नमस्कार बहन, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों से अपना संपर्क बढ़ाने के लिए अपना एक वीडियो भेज रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो दशहरा पर्व से निकली हैं काफ़ी स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, मस्त होंगी, क्योंकि अपने घर परिवार एवं बच्चों के साथ आनंद तो भरपूर उठाई होंगी। और यही कारण है कि मैं आप लोगों के समक्ष एक जानकारी भी देना चाह रही हूँ, लेकिन यह जानकारी जानने से पहले मैं फिर यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए आए हैं वह तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए कि यह जो मैं जानकारी दे रही हूँ यह किसके लिए है, और शेयर भी अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जब तक एक दूसरे के पास वीडियो पहुँचता नहीं है तब तक सेविकाओं जानकारी से अवगत नहीं हो पाती है। और लाइक भी कीजिए, यह मैं बार बार आप लोगों को दोहराती हूँ। मैं जो यह जानकारी दे रही हूँ यह जानकारी सेविकाओं के लिए है। सेविका बहुत लापरवाह रहती हैं, काम तो करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन लापरवाही भी उनके पास बहुत अधिक रहती है। अभी मैं यह जो जानकारी है जमुई जिला की जानकारी है एवं जमुई परियोजना की जानकारी है कि जो सेविकाओं में जो यह एक है काम करने की जो चली हुई है परंपरा जिसको कहिए, कि काम कर लिया, काम करके और जो सिस्टम के अनुसार चलती हैं उसमें मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी मैं करने नहीं जा रही हूँ। तो वह कर कर के एकदम लापरवाह हो जाती हैं कि मेरा काम यहीं तक है, यह जो काम है मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब मेरा ख़त्म। लेकिन नहीं, इस चीज़ को समझिए कि आपके ऊपर जो लायबिलिटी दी गई है, यह जो समाज सेविका का जो लगा हुआ है आपके माथे पर सेविका शब्द, उसकी जो लायबिलिटी है यह बहुत बड़ी है। इसका मानदेय कम है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक है, जिसको कि आप लोग अभी तक भी हल्के वे में लेके चल रही हैं। लेकिन नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि पुरानी वाली सेविका यह सब झेली हुई है, लेकिन जो अभी नई जनरेशन की सेविका आई है उन्हें तो लगता है कि बस इतना ही तक काम है। इसलिए मैं आपको यह जानकारी देने जा रही हूँ। जानकारी यह है, जो आप काम करती हैं, आय व्यय करती हैं, आप बच्चों को भोजन करवाती हैं, चाहे जो आप राशि लेती हैं अपने कामों के लिए, उसका जो आय व्यय का खर्च करती हैं उसको आप रजिस्टर मेंशन करती हैं। लेकिन उस रजिस्टर मेंशन तो कर ली, कर करके रख दी कि उसका क्या रख रखाव होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए कि जिस समय मुझे यह कहा जाए कि आपको 14 से लेकर के 17 तक का जो आप खर्च की हैं उसका ब्यौरा मुझे चाहिए, हार्ड कॉपी के साथ, हार्ड रजिस्टर के साथ, जिसको कि देने में सेविका पिछड़ जाती हैं, क्योंकि वह तो सोचती है कि हमने काम कर लिया, क्रय पंजी भर लिया, साइन हो गया, काम खत्म। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो आप खर्च करती हैं, जो आप
उठाती हैं, उसका सारा जो ऑडिट होता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, वह कम से कम 8 साल 10 साल में होता है। ऐसे तो हम लोगों का 3 से 4 बार ऐसे भी पहले भी हो चुका है। और अभी जो जमुई में ऑडिटर सर आए हुए हैं, उनका जो डिमांड हुआ है कि 2014 से लेकर के 2017 तक का रजिस्टर आप कार्यालय में पहुंचाइए, जिसकी की जांच पड़ताल की जाएगी कि आप जो खर्च की हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि आपने उतने राशि का खर्च किया, सही जगह पर सही मायने में आपने खर्च किया। उसकी जानकारी लेने के लिए अभी ऑडिटर सर जमुई परियोजना में बैठे हुए हैं और सेविका मेरी रजिस्टर पहुंचा रही है। बहुत सेविकाओं के पास परेशानियां बनी हुई है, क्योंकि सेविका तो आदी हो गई है ना, सेविका यह आदी हो गई है कि एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी परेशानी उस पर हावी रहती है। कभी तो जितिया ऐसे पर्व में उस जांच टीम भेजा जाता है निदेशालय की ओर से, वो खत्म हुआ तो ऑडिटर सर आए हुए हैं, इसलिए कि अच्छे लंबा समय हो चुका है, जिस वजह से ऑडिट भी होना 100% सत्य है और वह होगा। इसलिए मैं अपनी सेविकाओं बहनों से यही कह रही हूँ कि आप सभी अपने अपने रजिस्टर को कम से कम संजो करके रखने की आदत कर लीजिए। जिस प्रकार से अपने घर की संपत्ति को संजोती हैं, अपने घर के सामानों को संजोती हैं, उसी प्रकार से आप अपने आय व्यय के खर्च का रजिस्टर को संजोइए। जैसे भंडार पंजी, बच्चों की उपस्थिति पंजी, आपका अपना अटेंडेंस पंजी, उपस्कर पंजी, क्रय पंजी आदि, और रजिस्टर 1-2 का डिमांड हो ही जाता है। तो इस प्रकार से ये सब रजिस्टर जो है आप लोग का, हम लोगों का धरोहर है, संपत्ति है। नहीं तो उसका अंजाम तो जान ही रही हैं कि आगे अंजाम क्या हो जाएगा नहीं मिलने पर। इसलिए मैं आप सबों को यह आगाह करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने रजिस्टर को अच्छे तरीके से संजो करके रखिए और समय पर उसका ऑडिट होगा। और जिस समय ऑडिटर सर आते हैं तो उसे उस पंजी को निकाल करके दीजिए और आगे फिर मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।